जी थोड़ा अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा सेंटर ऑफ मास जो आप पढ़ा रहे हैं चैप्टर, वैसे एक बहुत सिंपल तरीके से अगर बताएंगे तो जैसे मतलब मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, हूँ भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा बताना हो तो क्या कॉन्सेप्ट बता दीजिए। आप बताओ, आप जरा टोटल गिन के बताओ कितने बच्चे हैं, कोई आदमी गिन ले कितने टोटल बच्चे। गुरु जी आप है ना, आप पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स। आप मकान मालिक हैं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं क्या, या रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। आप इनको खिड़की भी नहीं बनाने दे रहे हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? और आपका जो मकान है वो पीछे है, ये कैसे बना दिया आपने? पहले से बनाया तो बनाया किसने? ये सरकार ने तो नहीं बनाया ना, तो हमने बच्चों को दे दिया, बनाया आपने है ना ये। इसका किराया कितना दे रहे हैं आपसे? कितना ले रहे हैं? कहाँ गए टीचर? कितना किराया दे रहे हो? किराया कितना दे रहे हो इसका? सर हम दे रहे हैं इसका 2200 2200 रुपये ना। तो एक तो ये अवैध, ऊपर से किराया, तीसरा खिड़की भी नहीं, रोशनी भी नहीं, और बच्चे यहाँ भट्टी में बैठे हुए हैं। कम से कम अगर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं बच्चों को फ़ायदा हो, थोड़ा इंसानों की तरह तो पढ़ें। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे खिड़की बनाइए अच्छी सी, ठीक है, इनसे मत ले लेना पैसा गलती से भी। और यहाँ पे जितने ट्यूबलाइट लगा रहे हैं लगाने दीजिए इनको, पीछे भी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मना कर रखा लाइट लगाने के लिए? नहीं सर, रिपेयर वाली बात है, रिपेयर की पहले तो बिल्कुल खत्म कर दो। बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी पुण्य मिलेगा उसका, बच्चों से बहुत पुण्य मिलता है। बच्चों से केवल पैसा ही नहीं मिलता, पैसा लेना भी नहीं चाहिए बच्चों से, कुछ काम फ्री में करने चाहिए, वो भी सरकार की ज़मीन पे, सरकार की ज़मीन से पैसा भी ले रहे हो उल्टा। और क्या क्या चाहिए भाई तुम लोग? लाइट के अलावा लाइट, खिड़की, पानी वानी मिल जाता है बीच में पीने के लिए? हाँ मिलता है क्या पानी? कौन देता है पानी? होटल लेके आते हैं, बॉटल लेके अपनी अपने अपना पानी पीते हो? 1 घंटे की क्लास। ये भी आप हाँ सर, बोर्ड भी इसकी बड़ा बड़ा करेंगे, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपका क्या नाम है? शांति प्रसाद थी ना। बोर्ड तो आप ही लगाएंगे ना यार, गुरुजी लगाएंगे ना बोर्ड से। हाँ हाँ हम लगवाएंगे। गुरुजी बड़ा बोर्ड लगाएंगे। अगर सर बड़ा बनवाने के लिए दिया है। अच्छा, पंखा की हवा कहाँ तक आ रही है? इसके ऊपर नहीं आ रही पंखे की हवा। ये देखूंगा अंधेरे में पड़ा हुआ, अंधेरे में भी पड़ा है और बिना हवा के पड़ा हुआ है। एक आध सीलिंग फैन और लगा दिए थोड़ा। अगर बिजली का बढ़ता है तो 500 रुपीज़ किराया बढ़ा दीजिए बिजली का, अगर बढ़ रहा है 500 रुपये। लेकिन ये लगाने दी, खिड़की लगाने दीजिए। खिड़की लगाने से क्या एतराज़ है वैसे आपको? वैसे भी तो ये आपका तो है भी नहीं, उससे कम कोई पढ़ ही जाए। और क्या चाहिए भाई? बता दो सर से, बता दो, कभी कभी टाइम मिलता है बेटा। कुछ चीज़ें चाहिए। हाँ हाँ बोर्ड तो बड़ा कर देंगे। बोर्ड अच्छा कर दो यार, कैसे हाँ। दिखता होगा उसको वहाँ से? नजर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसमें तो नहीं बैठता हूँ ना? बैठते यहीं पे। अब जैसे आप गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? सेंटर ऑफ मास। शुरू करिए थोड़ा सा पढ़ाना, मैं जरा देखता हूँ। मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूँ शुरू से। फिजिक्स में आता है ना सेंटर ऑफ मास? थोड़ा सुनो। अच्छा अच्छा, पढ़ाते रहो यार, हम भी थोड़ा सुनेंगे। ठीक है, इक्वेशन होगा ना, तो इक्वेशन बेटा, इक्वेशन होगा प्लस क्या डी रख देंगे तो पहली वाली टर्म आएगी, एन की वैल्यू आई की वैल्यू पूरा रखेंगे तो सेकंड वाली टर्म ऐसे ही लास्ट तक हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट बेसिकली करना क्या है, क्योंकि हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है p = mv। अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की तो कुछ नहीं करना, आपको सफिक्स में cm लगा देना। तो हमारे पास जी थोड़ा अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा सेंटर ऑफ मास जो आप पढ़ा रहे हैं चैप्टर, वैसे एक बहुत सिंपल तरीके से अगर बताएंगे तो जैसे मतलब मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, हूँ भी नहीं, तो उसको थोड़ा सा बताना हो तो क्या कॉन्सेप्ट बता दीजिए। होता क्या है, जो कोई भी बॉडी है हाँ। और उस बॉडी का कंप्लीट जो मास जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है हाँ, उसको सेंटर ऑफ मास। जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का सेंटर ऑफ मास बॉल जो है पार्टिकुलर सिस्टम नहीं है, हाँ एक अलग पार्टिकल है, ठीक है। और अगर उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं फुटबॉल के अंदर, हाँ हाँ तो उनका सेंटर ऑफ मास कुछ केंद्र पर होता है। जैसे तराजू होती है, तराजू का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है। हाँ इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग। हाँ। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभि है, क्योंकि इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर बॉल प्ले करता है, नहीं, सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि सर
वेलोसिटी में भी होता है, मोमेंटम में भी होता है सेंटर ऑफ मास। अगर पार्टिकल मूव करने लगे सिस्टम के अंदर हाँ। तो उनका सेंटर ऑफ मास अलग चेंज होता है। I see, I see. आप फिजिक्स ही पढ़ाते हैं? हाँ सर, स्कूल में भी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स ही है? 11th 12th का? 11 ठीक ठीक। और कहाँ से आपने करीब है? सर मैं मेरी एमएससी और बीएससी डीएवी करता रहा हूँ सर। अच्छा very good. और जो मेरा बीएड है वो नैनीताल ओके। नैनीताल में कहाँ से करा? नैनीताल मेरा मोहाली यूनिवर्सिटी। मोहाली यूनिवर्सिटी से। यहाँ पढ़ा तो बहुत अच्छा है। इधर वाले बच्चे को नहीं दिख रहा। तो थोड़ा ब्लैक थोड़ा पढ़ा। और इनको थोड़ा थोड़ी इसकी हाइट भी बढ़ा लाइट और लाइट थोड़ा हो गया। हाँ फिर मैं इसको चेक करने आऊँगा 15 दिन के बाद। हाँ पहले आ जाऊँगा कभी? पहले आ जाओ सर। ये पढ़िए आप। ओके थैंक यू। तुम टकराया था कोई? तुम टकराया था ना ये देखो। तो शांति भूषण जी बताया ना आपने? शांति भूषण जी, शांति प्रसाद जी, बच्चों को थोड़ा प्रसाद, ठीक है? थोड़ा करने दो, अच्छे से पढ़ने दो उनको, ठीक है?